ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऐसे कंपाउंड्स हैं या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक ऐसी केमिस्ट्री डील करती है ऑर्गेनिक कंपाउंड से जो केवल और केवल प्लांट और एनिमल से ही मिल सकते हैं। हम उसको चाहे तो बना नहीं सकते हैं। अगर आदमी चाहे तो नहीं बना पाएगा उसको लैब में या कहीं पे भी। एक लिविंग सोर्स से मिलेगा। हम लोगों ने ऑर्गेनिक एसिड पढ़ा था, अगर आप लोग को याद हो, एसिड बेस्ड सॉल्ट पढ़े होंगे, तो वहां पे ऑर्गेनिक एसिड ऑन द बेसिस ऑफ द सोर्स दो तरीके के एसिड पढ़ाए गए थे आपको। एक वो ऑर्गेनिक और एक होता था इनऑर्गेनिक। एक होता था ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक फार्मिंग का नाम सुना होगा आपने, ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है, ठीक है, जिसमें कोई भी मेडिसिन वगैरह, कोई भी कीटनाशक, कोई भी पेस्टिसाइड, कोई भी कुछ नहीं यूज करोगे आप, ठीक है, प्योर होगा। तो ऐसे ही यहाँ पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को ओल्ड डेफिनेशन है, आई एम नॉट सेइंग दैट दैट इज द करेक्ट वन, ओल्ड डेफिनेशन ये है कि बेसिकली द केमिस्ट्री और द कंपाउंड्स विच कैन ओनली बी ऑब्टेन फ्रॉम द प्लांट्स एंड द एनिमल्स और द लिविंग सोर्सेस, ठीक है। और ये बताया था किसने? बर्जिलियस नाम का एक बंदा था, बर्जिलियस नाम का एक साइंटिस्ट थे, बर्जिलियस। इन्होंने एक थ्योरी दी थी, वाइटल फोर्स थ्योरी। वाइटल फोर्स नाम सुना है इस थ्योरी का? वाइटल फोर्स थ्योरी। वाइटल मीन्स क्या होता है? इंपॉर्टेंट, सिग्निफिकेंट। एक फोर्स थ्योरी है, एक फोर्स काम करता है ऑर्गेनिक में या प्लांट्स में और एनिमल्स में, जो लिविंग सोर्सेस होते हैं, लिविंग बींग्स होते हैं, उनके बीच में एक फोर्स काम होता है, एक इंटरेक्शन होता है, जिसकी वजह से ये कंपाउंड्स बनते हैं। बर्जिलियस ने ये बोला था कि जो भी प्लांट्स हैं वो एक दूसरे के साथ या एक कुछ ऐसा एक बॉन्डिंग होता है या एक इंटरेक्शन होता है जिसकी वजह से ये कंपाउंड्स बनते हैं, और ये आदमी नहीं बना सकता है, वही प्लांट्स और एनिमल ही बना सकते हैं। किस थ्योरी के बेसिस पे? वाइटल फोर्स थ्योरी। हाँ, हाँ, हम लोग अपने हाथ से मतलब लैब में नहीं बना सकते ये, कुछ नेचुरल फोर्स थ्योरी है। वाइटल फोर्स थ्योरी एक नेचुरल प्रोसेस है, मैन मेड नहीं है, आर्टिफिशियल नहीं है, ये कहने का मतलब है, ठीक है भाई। बर्जिलियस ने ऐसी बात की। इस बात को बिल्कुल गलत साबित कर दिया जाता है और रिवॉल्यूशन आता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे पहली बार, किसके द्वारा? फ्रेडरिक ओलर। ये बंदा आता है और इनने बिल्कुल तबाही मचा दी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के फील्ड में। इनने पहली बार लैब के अंदर सिंथेसाइज कर दिया, लैब के अंदर बना दिया एक ऑर्गेनिक कंपाउंड, कहते हैं उसको क्या है? यूरिया। Urea was the first organic compound. Urea was the first organic compound which was prepared in the laboratory और by synthesis। अब लोगों को लगा कि नहीं यार, ये तो बहुत सही चीज है, मतलब इसको लैब में भी बनाया जा सकता है किसी तरीके से। अब लोगों की लाइन लग गई, लोगों ने मीथेन किसी ने किया, किसी ने कुछ और किया, किसी ने कुछ किया, सबने बनाना स्टार्ट किया। तो अब डेफिनेशन बदल जाती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, और बेसिकली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो जाता है क्या कि द केमिस्ट्री विच डील्स विथ कार्बन, बस इतना सा रह जाता है। वो ये नहीं कहता है कि गलत है पुराना वाला, डेफिनेशन एक्सटेंड हो गई ना। ये नहीं है कि प्लांट और एनिमल से नहीं मिलेगा, मिलेगा, लेकिन उसके अलावा हम खुद भी सिंथेसिस कर सकते हैं। वी कैन इट सेल्फ वी कैन प्रिपेयर इट इन द लेबोरेटरी। सो इट वॉज नाउ द, नहीं गलती से नहीं बना था, गलती से थोड़ी बना था ये, तो जाके खोज हो जाती है, मतलब कि अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरी तरीके से डेफिनेशन चेंज हो जाती है, पूरा बेस स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। बोला जाता है कि कार्बन की केमिस्ट्री को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। एनी प्रॉब्लम अप टू ईयर? बिल्कुल सभी लोग जानते होंगे, इससे सभी लोग वाकिफ होंगे, सबको पता है, यस और नो? यस, Yes, sir. ठीक है भाई। प्रियंका, वंशिका, यस, नो प्रॉब्लम अप टू ईयर, कोई समस्या नहीं है, अब तो बेसिक सी बात हो रही है सर, ठीक है भाई। तो कुछ लिख लेते हैं हम लोग, कुछ भी ना समझ में आए तो बोलेंगे, कुछ भी ना समझ में आए तो बोलेंगे, बहुत आराम से करेंगे, घबराएंगे नहीं। तो सबसे पहले हम लिख देते हैं वाइटल फोर्स थ्योरी क्या थी।
हैं, आएंगे सब पे। वाइटल फोर्स theory. This theory was proposed by this theory was proposed by this theory was proposed by किसके? By Berzelius Berzelius 1800 कुछ में दिया था ये, एक्चुअली याद मैं बता दूंगा बाद में क्या था डेट, मतलब ईयर क्या था। दिस थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय बर्जिलियस। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, according to this theory, the organic compounds, the organic compounds can only be, only बोल दिया था ये, can only be obtained, can only be obtained from the living sources, from the living sources, from the living sources, that is plant and animals, plant and animals under a force. This theory was proposed by Berzelius. According to this theory, the organic compounds can only obtained from the living sources, that is plant and animals, under a force called vital force. वेरी गुड। 15, 20, 25, 30 साल, 100 मतलब 50 साल के आसपास निकल गए, यही थ्योरी मानी जाती थी। और यही, कोई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ता ही नहीं था, कोई डेवलपमेंट होता नहीं था इसमें, कोई कुछ नहीं था, लेकिन अंडर डेवलपमेंट चल रहा था, लोग काम कर रहे थे किसी तरीके से बना ले। तो फ्रेडरिक कोलर जो होता है, ये सेट मतलब आते हैं फ्रेडरिक कोलर और ये डेफिनेशन चेंज कर देते हैं। क्या कर रहा है संस्कार? हाँ? 1 मिनट रुको जरा, तो इसको आ जाने दो, ये क्या कर रहा है? ठीक है, हैं? अब कौन चला गया? नेहा, प्रदीप, प्रियंका, संस्कार, सब तो हैं। ठीक है भाई, वेरी गुड। फ्रेडरिक वोलर for the first time, prepared an organic compound, an organic compound in laboratory by synthesis which Frederick Wöhler for the first time prepared an organic compound in laboratory by synthesis which proved wrong to the earlier vital force theory,
earlier vital force theory okay Wöhler prepared Wöhler prepared urea NH2 CO NH2 NH2 CO NH2 या इसको NH2 होल ट्वाइस CO भी बोला जाता है, इसे कोई अलग है नहीं, तो NH2CO NH2 भी बोल सकते हैं हम लोग। तो NH2CO NH2 जो यूरिया है एक फर्टिलाइजर होता है, सभी लोग इसके बारे में जानते हैं। ये एक्चुअली क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अगर आप कहो कि सर, थोड़ा बच्चों को डाउट होता है कि CO2 ये ऑर्गेनिक है कि नहीं सर, तो कार्बन के केवल ऑक्साइड हैं तो वो ऑर्गेनिक नहीं होते हैं। कार्बन के केवल ऑक्साइड की बात की जाए तो दे आर नॉट ऑर्गेनिक। कार्बन के ऑक्साइड के साथ अगर नाइट्रोजन भी है, हाइड्रोजन भी है, तो वो ऑर्गेनिक होगा। अगर कार्बन का केवल ऑक्साइड है तो वो इनऑर्गेनिक है। CO या CO2 दे आर नॉट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। आपसे अगर कोई पूछे कि CO2 ऑर्गेनिक है तो आप मना कर दीजिए, ऑर्गेनिक नहीं है, ये क्या है, इनऑर्गेनिक। क्योंकि कार्बन के ऑक्साइड्स जो है दे आर नॉट ऑर्गेनिक। ओके, ओके, ये धीरे धीरे बातें हैं जो आप लोग समझते रहेंगे, ये ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है, वो समझ में आता रहेगा। तो वोलर प्रिपेयर्ड यूरिया किसी को याद है कि कैसे प्रिपेयर किया था ये? कोई बताएगा? ये 10th में पढ़ा है आपने, वोलर प्रिपेयर्ड यूरिया NH2CO NH2 इन लेबोरेटरी इन लैब बाई, कैसे? कोई बताएगा कैसे क्या किया था इनने? इन्होंने लिया था एमोनियम साइनेट। क्या लिया था? एमोनियम साइनेट लिया था, उसको हीट किया। एमोनियम साइनेट क्या होगा? NH4CNO। दिस इज अ इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ये क्या है? एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड था। बात समझ में आ रही है? इनऑर्गेनिक कंपाउंड को यूज करके इनने ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया। ठीक है, तो ये एमोनियम साइनेट को, हाँ तुम्हारे दिमाग में वही क्वेश्चन आ रहा था, इनऑर्गेनिक कैसे है? एमोनियम साइनेट, एमोनियम का एन है ना, एमोनियम है ना, NH4, तो एमोनियम तो पढ़ा है ना, NH4+ होता है। तो ये एक्चुअली एमोनियम, और जैसे भी इतने भी, जैसे जितने भी ये EM वाले चार्ज होते हैं या जो भी कैटायन और एनायन इस तरह वाले होते हैं, ठीक है, जिसमें ये आपके कोऑर्डिनेट और कोवैलेंट दोनों बॉन्ड हो, और उसके साथ साथ आपका क्या आ जाए, आयोनिक भी आ जाए, तीनों बॉन्ड होता है इसमें, तो वो इनऑर्गेनिक ही होते हैं, ऑर्गेनिक नहीं होते। ऑर्गेनिक इज प्योरली कोवैलेंट। ऑर्गेनिक कंपाउंड होना है तो उसमें प्योरली कोवैलेंट कंपाउंड होगा। बाद में आपके चल के पढ़ोगे कुछ मेटल भी आते हैं, तो वो अलग बात है, वो आगे जब करेंगे तो वो देखेंगे। लेकिन बेसिक अगर बात की जाए तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बेसिकली कंटेन कोवैलेंट बॉन्ड। केवल कोवैलेंट बॉन्ड मतलब शेयरिंग वाला बॉन्ड होगा। ठीक है, बहुत सारे एक्सेप्शन है। आप कहोगे कि सर CO2 में तो कोवैलेंट ही है केवल, ये क्यों नहीं ऑर्गेनिक हो गया फिर? तो ये कार्बन का ऑक्साइड एक्सेप्शन में डाला गया है, कार्बन का ऑक्साइड नहीं होगा। तो एमोनियम साइनेट लेते हैं हम लोग, क्या, NH4CNO। इसको इन्होंने कुछ नहीं किया, हीट किया। इसको इन्होंने क्या किया? हीट किया। हीट करने पे ही इनको मिल जाता है NH2CO NH2, या इसी को क्या बोला जाता है, NH2 होल ट्वाइस CO, ऐसा भी बोला जा सकता है। तो दिस इज हाउ ही ऑब्टेन्ड यूरिया। ऐसा कोई बहुत बड़ा कुछ काम तो किया नहीं भाई, ठीक है, हीट किया, एमोनियम साइनेट लेके, ये एमोनियम साइनेट है, ये यूरिया है। दिस इज, तो पहली बात तो ये पता होना चाहिए, बहुत बेसिक बच्चा अगर 11th में आया है तो सबसे पहले वो ये जानना सीखता है कि ऑर्गेनिक का आया कहाँ से नाम। तो ये वोलर ने लिया, और इस रिएक्शन को कभी मत भूलना, ये पूछा जा सकता है कंपटीशन में बिल्कुल आसानी से। एमोनियम साइनेट, और ये बनता है यूरिया। एमोनियम साइनेट को हीट किया गया और यूरिया बना दिया गया। ठीक है,
एनी प्रॉब्लम अप टू हियर? वोलर ने ये काम जो किया था 1828 में किया था, 19th सेंचुरी में, ठीक है, 1828 में इनने बनाया था पहली बार। इसके बाद लाइन लग गई, कोलबे आए, कोलबे। इसके बाद लाइन लग गई लोगों की, इनने जैसे ही बनाया, फिर कोलबे आए, कोलबे। अच्छा, इसको हेडिंग में ही कर लेते हैं क्योंकि पूछ लेता है कौन किसने बनाया था, क्योंकि ये नाम काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो कोलबे प्रिपेयर्ड, कोलबे प्रिपेयर्ड एसिटिक एसिड, प्रिपेयर्ड एसिटिक एसिड इन लेबोरेटरी। लैब में इन्होंने एसिटिक एसिड बना दिया कोलबे ने, ठीक है, इन 1845, 1845 में। फिर मीथेन बना दिया किसने? बर्थेलॉट ने। बर्थेलॉट नाम का एक बंदा था। कौन सी? नहीं, इनका नहीं, परेशान ना, उतना करने लगे तो बहुत कुछ हो जाएगा फिर। बर्थेलॉट प्रिपेयर्ड व्हाट? मीथेन, मीथेन गैस, CH4। मीथेन बर्थेलॉट ने किया 1856 में। धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम निकलता गया, लोगों का दिखा दिए कि नहीं, केवल एक ही नहीं, कई सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड लैब में बनाए जा सकते हैं, वही भी इंपॉर्टेंट कंपाउंड। यूरिया, उसके बाद फिर कोलबे ने बनाया एसिटिक एसिड, उसके बाद मीथेन। तो एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर भी आपको याद होना चाहिए फॉर कॉम्पिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू। तो कंपटीशन में कुछ भी पूछा जा सकता है ना, क्रोनोलॉजिकल। क्रोनोलॉजिकल का मतलब समझते हो? क्रोनोलॉजी में मतलब डेट के हिसाब से, क्रोनोलॉजी में डेट के हिसाब से कि कौन पहले आया, उसके बाद कौन आया, उसके बाद कौन आया। दिस इज क्रोनोलॉजिकल, ऐसे पूछा जा सकता है। अरेंज द which of the following which of the following organic compounds are correctly arranged according their chronological order। तो आपको ये तीन दे देगा, पूछ लेगा। तो कुछ भी आ सकता है, इसलिए कुछ चीजों को थोड़ा सा आप लोग दिमाग में रख सकते हैं। ओके, ठीक है भाई, यस सर। चलते हैं। अब ऐसी क्या खासियत है भाई, आ जाते हैं कार्बन पे। अब ऐसी कार्बन के अंदर तुम्हें नींद लग रही है क्या? नींद लग रही है? अब क्या होता है, बात ये कि हो समझे, समझने की कोशिश करते हैं हम लोग कि कार्बन की ऐसी क्या खास, अब डेफिनेशन बदल चुका है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। अब जो है डेफिनेशन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बदल चुका है, पहले की डेफिनेशन अब नहीं रही। मॉडर्न डेफिनेशन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की हम कर लेते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, द डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चेंज्ड। द डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री is now changed, is now changed, and according to modern definition, according to modern definition, any compound, any compound containing carbon except oxides of carbon, except oxides of carbon, the definition of organic chemistry is now changed, and according to the modern definition, any compound containing carbon except oxides of carbon, नाइट्रेट्स ऑफ कार्बन एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सारी चीजें आ जाएंगी, नाइट्रेट भी आ जाएगा, नाइट्रेट्स, हाइड्रोक्साइड, एक्सेट्रा, कार्बन के आर नॉट
एक्सेप्ट बोल दिया मतलब आर नॉट, एक्सेप्ट का मतलब ही हो गया आर नॉट। क्या है डेफिनेशन? द डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज नाउ चेंज्ड एंड अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न डेफिनेशन एनी कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन एक्सेप्ट दिस इज नोन एज organic compounds, is known as organic compound, organic compound, organic compounds, and chemistry of carbon is known as organic chemistry. ऑर्गेनिक। अब बोला जाता है कि केमिस्ट्री जो कार्बन की होगी, केमिस्ट्री इन द सेंस की जो भी रिएक्शंस या जो भी प्रॉपर्टीज या जो केमिकल प्रॉपर्टी या केमिकल रिएक्शन जो भी करेगा वो उसकी केमिस्ट्री। ठीक है, तो जो कार्बन की केमिस्ट्री वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अभी ऐसी क्या खासियत है कार्बन की वो हम लोग समझते हैं। यूनिक नेचर ऑफ कार्बन, या व्हाट आर द नेचर बिकॉज ऑफ विच द different or a separate section is created in the field of chemistry, and that is organic chemistry. So unique nature of the unique nature of carbon, कार्बन के 4 यूनिक नेचर हैं जो काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं फॉर इट्स बिहेवियर। सबसे पहली बात, सबको पता है इट इज ए टेट्रावैलेंट। सबसे पहली बात क्या है, कार्बन एक टेट्रावैलेंट मतलब वैलेंसी 4 होती है। सबको पता है ना, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, 1s2 2s2 और 2p क्या हो जाएगा 2। ठीक है, 1s2 2s2 2p2, तो 2,4 6 है तो 2,4। ये 4 ऑक्टेट पूरा करने के लिए 4 ले भी सकता है 4 दे भी सकता है, तो इसकी वैलेंसी क्या है 4 है, तो इट इज टेट्रावैलेंट। वेरी इंपॉर्टेंट, कार्बन इज टेट्रा, टेट्रा मतलब होता है 4, टेट्रा वैलेंट, दिस कार्बन इज टेट्रावैलेंट। सेकेंड, दूसरी बात, कार्बन के अंदर एक बहुत अच्छी खासियत है, कार्बन सोज, और ऐसा नहीं कि केवल कार्बन में, फास्फोरस में भी होता है ये, सिलिकॉन में भी होता है ये, हाँ, तो जरूरी नहीं, केवल कार्बन में सबसे ज्यादा होता है। कार्बन सोज कैटेनेशन, कैटेनेशन का मतलब होता है सेल्फ लिंकेज। क्या होता है? सेल्फ लिंकेज नहीं है ये, सेल्फ लिंकेज है। लिंकेज का मतलब तो कोई भी हो सकता है ना, कार्बन हाइड्रोजन के साथ लिंक ही बन रहा है, बॉन्ड बन रहा है। सेल्फ लिंकेज, कैटेनेशन का मतलब खुद के साथ, कैटेनेशन इटसेल्फ इज, कैटेनेशन का मतलब सेल्फ लिंकेज, खुद के साथ वो कितना लंबा चेन बना सकता है। और एक बात ध्यान रखना, कभी भी कैटेनेशन या सेल्फ लिंकेज होगा तो उसमें जिस भी एटम या एलिमेंट के अंदर हो रहा है वो सभी सिंगल बॉन्ड के अंदर ही होगा। ये नहीं कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या कोई भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड के अंदर कैटेनेशन कर ले, नहीं, सिंगल बॉन्ड के अंदर ही कैटेनेशन होगा। ठीक है, कैटेनेशन शोज ओनली अंडर अ सिंगल बॉन्ड। वेरी इंपॉर्टेंट बिहेवियर ऑफ कार्बन, सेकेंड वाला कैटेन। ऐसा नहीं केवल कार्बन पे होता है, फास्फोरस पे भी होता है, सल्फर पे भी होता है, ठीक है, सिलिकॉन पे भी होता है, और आगे भी जाता है, वो तो मॉलिक्यूल होता है ना, एसिड। थर्ड, कार्बन कैन फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड, कार्बन कैन फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड बना सकता है बेटा, मतलब ब्रैकेट में लिख दे हम, सिंगल डबल एंड ट्रिपल, तीनों तरीके के ये बॉन्ड बना सकता, सिंगल डबल एंड ट्रिपल। अब ट्रिपल से ज्यादा तो बॉन्ड होता नहीं है, सीधी सी बात। तो कार्बन कार्बन के साथ सिंगल बना सकते हैं, खुद के साथ कह रहे हैं हम, कार्बन कैन फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के साथ सिंगल, कार्बन कार्बन के साथ डबल, कार्बन कार्बन के साथ ट्रिपल भी बना सकता है। अब जरा ध्यान से,
ये कार्बन जब कार्बन के साथ सिंगल बनाया है तो ये कार्बन की हर एक कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, हर एक कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। तो ये कार्बन को अगर 1 नंबर बोलते हैं, ये कार्बन को 2 नंबर, तो 1 नंबर वाला कार्बन की वैलेंसी अब एक ही पूरी हुई है, तो 3 वैलेंसी यहाँ पे हम लोग इसकी ऐसे दिखानी पड़ती है। क्या दिखा सकते हैं, क्या दिखानी पड़ेगी। ओके, वैसे ही सेकेंड वाले कार्बन की 3 दिखानी पड़ेगी आपको इस तरीके से। फाइन, यहाँ पे 2 बना रहा है का, एक कार्बन 2 बॉन्ड बना रहा है तो 2, तो इस तरीके से, यहाँ पे 3 बना रहा है तो 1 1। इज इट ओके? कौन सी शेप? शेप की बात करोगे तो नहीं हो सकता है, ज्योमेट्री में हो सकता है। चलो हम देखेंगे। ज्योमेट्री कर सकते हो, बनाने के लिए, नॉर्मल पर्पस के लिए बना सकते हो ऐसा, मतलब। लेकिन एक्यूरेटली अगर देखा जाए तो दिस इज द करेक्ट। अगर आप ऐसे ऐसे कर देते हो, ठीक है, आप ऐसे ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे ऐसे भी कर सकते हो। आप नहीं कर सकते, करने के लिए ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन जो एक्चुअली जो बॉन्ड एंगल आता है, जो एंगल वगैरह चीजें जो होती हैं, उसके हिसाब से मैंने ये बनाया है, ऐसे होता है। वो आगे हम पढ़ेंगे, देखेंगे। ठीक है भाई, तो ये 3 प्रॉपर्टी, पहली बात तो ये समझ में आ गई, तीनों बिल्कुल पता है सबको। पहली बात क्या होता है कि कार्बन जो है टेट्रावैलेंट होता है, दूसरी बात कैटेनेशन होता शो करता है, और तीसरी बात मल्टीपल बॉन्ड शो कर सकता है। ओके, मल्टीपल बॉन्ड का मतलब पता है, सिग्मा पाई जानते हैं सभी लोग, सब लोग पढ़ के आए केमिकल बॉन्डिंग, यस और नो? केमिकल बॉन्डिंग सब लोग पढ़ के आए हैं भाई। तो जो लोग जो पढ़ के आए हैं सिग्मा पाई, आप जब सिग्मा बॉन्ड बनता है तो वो सिग्मा ही, मतलब एक कोई भी पहला बॉन्ड बनेगा किसी भी 2 एटम में तो वो सिग्मा ही होगा हमेशा। तो ये सिग्मा एक है, पाई है नहीं। यहाँ पे सिग्मा पहला होगा, ये दूसरा जो भी बनेगा वो पाई होगा। ये पाई है, और इसमें एक सिग्मा है और 2। इज इट ओके? बोल नहीं रहे हो आप लोग? वंशिका, प्रियंका, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? विवेक? Yes, sir. अभी शुरुआत से बेसिक से है, अगर अभी नहीं बोलोगे तो बाद में फिर फैलोगे तो हम नहीं संभाल पाएंगे। क्योंकि 4 दिन के बाद, 5 दिन के बाद फिर थोड़ी सी अलग बातें होंगी, इसलिए अभी वाली बातें को लाइटली मत लीजिए। ये बात हो सकता है कि आपको आता हो ये सब चीज, लेकिन प्लीज डू नॉट टेक इट एट लाइट। थोड़ा सा समझ के देखें, समझ के चलें। आता है बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तो कुछ चीजें डेफिनेटली भूली गई होंगी, वो हमारा रिकॉल करने को जरूरत है। ठीक है भाई। विवेक, एनी प्रॉब्लम अप टू ईयर? No, sir. चलिए, कार्बन टेट्रावैलेंट, कार्बन शोज कैटेनेशन, कार्बन कैन फॉर्म इन द मल्टीपल बॉन्ड्स, कार्बन कैन फॉर्म द मल्टीपल बॉन्ड्स। वेरी गुड। ये 3 तो खास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कार्बन अब कार्बन के अलावा भी कुछ के साथ बॉन्ड बना सकता है, मल्टीपल भी और सिंगल भी। कार्बन कार्बन के साथ साथ दूसरे के साथ भी मल्टीपल बॉन्ड बना सकता है। जैसे कार्बन ऑक्सीजन के साथ मल्टीपल बॉन्ड बनाता है, कार्बन नाइट्रोजन के साथ मल्टीपल बॉन्ड बनाता है। ओके, तो वो भी हम बता दे रहे, कार्बन हाइड्रोजन के साथ और हेलोजन के साथ हमेशा सिंगल बॉन्ड बनाएगा। ओके, सिंगल बॉन्ड हमेशा। ये हाइड्रोजन है, ये हेलोजन है, सबको पता है। ये हेलोजन फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कुछ भी हो सकता है इसमें। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन चारों में से कोई भी हो सकता है। प्रदीप, ठीक है? तो यस सर। कार्बन ऑक्सीजन के साथ हमेशा डबल बॉन्ड बनाता है। अब जाहिर सी बात है, कार्बन ने एक सिंगल बॉन्ड यहाँ बनाया हाइड्रोजन के साथ, तो इसकी 2 3 वैलेंसी खाली हो रही होंगी। यहाँ पे भी बना रहा है तो यहाँ पे भी 3 वैलेंसी खाली हो रही होंगी। ये ध्यान देंगे, ये केमिस्ट्री ऑर्गेनिक में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये कार्बन 2 बॉन्ड बना रहा है तो यहाँ पे भी ये 2 खाली होंगी। ठीक, ऐसे ही अगर आप देखेंगे तो कार्बन नाइट्रोजन के साथ ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा तो यहाँ पे 1 खाली होगा। वेरी सिंपल, इजी टू अंडरस्टैंड। वेरी गुड। आपको बेटा ये 2 4 एलिमेंट को छोड़ के कोई दिखेगा ही नहीं। अगर एटम की बात कर लें तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हेलोजन, बस। चॉन्क्स।
इनके अलावा आपको चौथा दिखेगा ही नहीं। चौथा कह रहे हैं, पांच पांच हो गए, छठवा दिखेगा ही नहीं। पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इन्हीं के चारों पांचों के ऊपर है। बड़ी मुश्किल से कोई दिखेगा तो दिखेगा, लेकिन मतलब 11th में तो दिखेगा, बहुत मुश्किल है। हम बहुत हाई लेवल पे जाएंगे तो शायद दिखेगा। वैसे ही ये कहने के लिए तो ये पांच है, लेकिन इस एक्स में भी और चार भी हैं। ठीक है, एक्स में चार और हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। लेकिन ये इस तरीके से आप, इनके अलावा आपको बहुत मुश्किल है जो दिखे। तो सबके साथ हमने बॉन्डिंग देख लिया, सी एच के साथ, सी ओ के साथ, सी एन के साथ, सी एक्स के साथ। वेरी गुड, वेरी गुड। सी जब केवल एच के साथ होता है तो इट इज अ वेरी लार्ज, वेरी ब्रॉड कैटेगरी। उसको कहते हैं हम लोग हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन कहते हैं। सी जब केवल एच के साथ होगा, दैट इज कंपाउंड, दैट ऑर्गेनिक कंपाउंड इज नोन एज हाइड्रोकार्बन। दैट कंपाउंड इज नोन एज हाइड्रोकार्बन। वेरी गुड। यूनिक प्रॉपर्टी में किसी को दिक्कत नहीं है तो आगे बढ़े हम। यूनिक नेचर में कोई दिक्कत नहीं है ना? चलो नो सर। आगे बढ़ जाते हैं हम। कोई यूनिक नेचर छूट तो नहीं रहा है? मल्टीपल बॉन्ड दोनों के देख लिए हमने, कैटेनेशन देख लिया, टेट्रावेलेंट देख लिया, आपको कोई नहीं छूट रहा है। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाइड्रोकार्बन की बात कर लेते हैं। हाइड्रोकार्बन जल्दी जल्दी करते हैं हम, अभी छोटी छोटी बातें कर रहे हैं। हाँ बताएंगे, करेंगे ना, क्लोज चेन ओपन चेन करेंगे ना, कहीं परेशान हो। ठीक है भाई, हाइड्रोकार्बन की बात कर ले हम लोग अभी। टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड देख लेते हैं हम लोग। टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हम लोगों को दिखने वाले हैं। टाइप्स ऑफ, अच्छा नेमिंग सबको आती है? क्यों भाई? प्रदीप, प्रियंका, यूपीएससी नेमिंग आती है? यस सर। ठीक है, अच्छी बात है, आती है तो आती है, बेसिक आती है, कुछ अच्छे नहीं आते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड जरा ध्यान से देखिए। पहचानेंगे कैसे? किसके होने से पता चलेगा कि ये कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड है, और उसके एग्जाम्पल। तो सबसे पहले टाइप आइडेंटिफाइड बाय, कैसे? आइडेंटिफिकेशन और एग्जाम्पल। बहुत स्ट्रेट कट पॉइंट है बेटा। तो हम लोग को डिटेल में हाइड्रोकार्बन अलग से चैप्टर है, एक अलग से चैप्टर ही हाइड्रोकार्बन, उसमें एल्केन एल्किन अलग से पढ़ना है। लेकिन एक हम मोटा मोटी बात कर रहे हैं, ठीक है, कि पूरे टोटल जो आपको 11th-12th में जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़नी है, उसमें कौन कौन से तरह के कंपाउंड्स दिखेंगे। तो सबसे पहला आएगा हाइड्रोकार्बन। इस लाइन में सबसे पहला आता है हाइड्रोकार्बन। और बहुत सिंपल सा बात है, हाइड्रोकार्बन में मतलब क्या है कि हाइड्रोजन और कार्बन, इसके अलावा कोई और नहीं। देखिए, बहुत कार्बन जो है बिल्कुल करीब है हाइड्रोजन के। हाइड्रोजन के बिल्कुल, अगर कार्बन के दिल के करीब कोई है कार्बन को छोड़ के, तो वो हाइड्रोजन है। कार्बन अगर दोस्ती करेगा, सबसे पहले कार्बन अगर अवेलेबल नहीं है, कोई दूसरा कार्बन अवेलेबल नहीं है बॉन्ड बनाने के लिए, कार्बन के पास कोई और कार्बन अवेलेबल नहीं है बॉन्ड बनाने के लिए, वो सबसे पहले कोशिश करेगा कि कार्बन के साथ कर ले। लेकिन अगर कार्बन नहीं है तो वो हाइड्रोजन को वो प्रीफर करता है। हाइड्रोजन इसका एकदम बिल्कुल अजीज है, ये समझ के रखो। चलो भाई, तो इसी तरीके से वो हाइड्रोकार्बन बनाता है। हाइड्रोकार्बन को आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं हम लोग? तीन तरीके से। तीन तरह के हाइड्रोकार्बन होते हैं बेसिकली। हाइड्रोकार्बन में कार्बन हाइड्रोजन के साथ, ठीक है, या तो सिंगल कार्बन कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड लगा है और इन सबके साथ हाइड्रोजन लगे हैं। तो सीधे क्लासिफिकेशन ही कर देते हैं हम, क्यों कंफ्यूजन में करें। इसके अंदर ए आ जाएगा, बी आ जाएगा और सी आ जाएगा। ए में आ जाएगा एल्केन,
एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। सबने पढ़ा है ये बेटा, सबने पढ़ा है। एन, इन, आइन, मेन यही तीन वर्ड हैं ये हैं? वो तो अलग हो गया ना, मेन हाइड्रोकार्बन में ये तीन है, हाइड्रोकार्बन में ये तीन है, वो हाइड्रोकार्बन नहीं है, ठीक है, वो हाइड्रोकार्बन नहीं है, उसमें कार्बन की एक वैलेंसी खाली रहती है, इसमें आपको कार्बन की वैलेंसी खाली नहीं मिलेगी, ठीक है। तो एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, पहचानने का तरीका क्या है? एल्केन को पहचानने के लिए बिल्कुल आंख बंद करके पहचाना जा सकता है कि दो कार्बन, कोई भी दो कार्बन, या ये कह सकते हैं सभी कार्बन जो हैं वो सिंगल बॉन्ड के साथ हैं। कार्बन और कार्बन में सिंगल बॉन्ड अगर है, हाइड्रोजन के साथ तो सिंगल बॉन्ड बनाता ही है, उसके साथ तो कोई दो राय है ही नहीं। तो हाइड्रोकार्बन को पहचानने के लिए पहला एल्केन जो है उसको पहचानने के लिए पहचान सकते हैं हम लोग सिंगल बॉन्ड से। एल्कीन को पहचानना है अगर डबल बॉन्ड आ गया कार्बन कार्बन में, और एल्काइन को पहचानना है तो उसमें ट्रिपल बॉन्ड। तो एल्केन को पहचानने के लिए सिंगल बॉन्ड, एल्कीन को डबल बॉन्ड और एल्काइन को ट्रिपल बॉन्ड आएगा कार्बन कार्बन में। और जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं ना एल्केन, एल्कीन, एल्काइन में प्रायोरिटी बढ़ रही है, सीनियोरिटी बढ़ रही है, ठीक है। एल्कीन जो है, एल्काइन वो एल्कीन से सीनियर है और एल्कीन एल्केन से सीनियर है। अगर आपसे ऐसे तरीके से पूछ ले कि बताओ बेटा ये कंपाउंड क्या है, ये क्या है, तो आप इसको एल्केन नहीं बोल सकते, आपको एल्कीन ही बोलना पड़ेगा। सिस सिंगल बॉन्ड भी है इसमें, भले यहां पे सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड दोनों है, लेकिन अब प्रायोरिटी किसकी हो गई? डबल बॉन्ड। इसका नाम कौन ले जाएगा? डबल बॉन्ड। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो ये एक्चुअली एल्कीन हो जाएगा, इट विल नॉट बी एल्केन। बहुत सिंपल सा बेसिक सा फंडा है। और अगर तीनों हैं तो ट्रिपल बॉन्ड वाला ले जाएगा। अगर इस तरीके का है, इस तरीके का है, तो भैया सिंगल भी है, डबल भी है और ट्रिपल भी है, तो आप इसको क्या बोलेंगे? एल्काइन बोलेंगे। आप इसको ना तो एल्केन ना तो एल्कीन बोलेंगे। बहुत सीधी सी बात है, मतलब समझ ले, लाइक सीधा सा बात है कि एल्केन अगर आप हैं तो डबल अल्केन, डबल बॉन्ड आपके पिताजी के बराबर हो जाएगा, और ट्रिपल जी जो ट्रिपल हो जाएगा वो आपके दादाजी। मतलब जनरेशन का गैप समझ लीजिएगा, तो फिर वो भूलेगा नहीं कभी। एक जनरेशन का गैप आ जा रहा है, ये बात ध्यान रखेंगे। तो एल्केन, एल्कीन, एल्काइन को पहचानना इजी है। आइडेंटिफिकेशन बाय अ सिंगल, डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड। अभी ले जाओ ना। एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, ठीक है भाई, वेरी गुड, अच्छी बात है। एग्जाम्पल कुछ नहीं सर, अब ये बताओ, दो कार्बन है, दो कार्बन है, अब इसमें आप कार्बन, कार्बन के अलावा दो ही कार्बन है, और बैलेंसी को पूरा करना है हाइड्रोजन से, बैलेंसी को पूरा करना है हाइड्रोजन से। तो यहाँ पे हाइड्रोजन, हर एक हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड बनाता है, हर एक हाइड्रोजन एक सिंगल बॉन्ड। तो ये कार्बन एक सिंगल बॉन्ड बना रहा है कार्बन के साथ, इसकी तीन वैलेंसी बच रही, तो यहाँ पे तीन हाइड्रोजन लगा दें और यहाँ पे तीन लगा दें। यस, अलग अलग शो करने की जरूरत है क्या? तीन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड के साथ, समझ पा रहे हो आप लोग इसको? समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं बेटा? यस सर। अरे भाई ये बात एक ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसी। अब तीनों को मिला के एक H3 लिख दिया जाता है। ओके, कार्बन का आप वैलेंसी काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4, सम, खत्म। तो ऐसे भी लिखा जा सकता है 3H, H3। तो ये एक एग्जाम्पल हो जाएगा। नाम पता ही होगा आप लोग को, नहीं पता होगा तो धीरे धीरे सीख लेंगे। क्या है नाम इसका? दो कार्बन है, दो कार्बन से रूट वर्ड क्या आता है? इथ। सिंगल बॉन्ड की वजह से नाम में क्या आ गया? एन, तो ये इथेन हो जाएगा। ओके, यस और नो? सबको पता होना चाहिए था ये बात। चलिए दूसरा कार्बन इस वाले में देखें, अगर डबल बॉन्ड वाले में, तो डबल बॉन्ड वाले में अगर दो ही कार्बन है, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं। डबल बॉन्ड वाले में क्या बच जाएगा? यहाँ पे दो हाइड्रोजन आ जाएगा,
2 हाइड्रोजन आ जाएगा, इधर पे 2 हाइड्रोजन। यस। Yes, sir. और इसमें कार्बन और कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड, तो एक ही हाइड्रोजन आएगा, तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन और यहाँ पे। इज इट ओके टू एवरीवन? दिस वाज द फर्स्ट टाइप ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड, हाइड्रोकार्बन, एन इन आइन। ओके, एल्केन, एल्कीन एंड एल्काइन। इसके बाद अल्कोहल होता है, एल्डिहाइड होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। ये सब हम लोग लिस्ट आउट कर लेंगे कल, और कल नहीं तो परसों तक हम मेन स्ट्रीम में आ जाएंगे, जहां पे आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट आने लगेगा चैप्टर में, और बोरियत भी हो सकती है अगर आप शुरू से समझ के नहीं चलेंगे तो। बहुत सीधी सी बात मैं बोल रहा हूँ, अगर आप समझ के नहीं चलेंगे तो बोरियत हो सकती है, क्योंकि ये बिल्कुल अजीब सा चैप्टर है। तो नहीं आती है तो कराएंगे ना, इतना आती है ना कि जो बेसिक पता है। ठीक है, सर पीडीएफ यूपीएससी। भेज देना सर। इसका पीडीएफ अभी क्या करोगे? सर इसमें फिर तो भी भेज देना। चलो ठीक है, ओके देन, थैंक यू, बाय बाय। Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.